हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, वापस उसी कंट्रोवर्सी पे हम आते हैं जो कि लास्ट 1 वीक से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है यूट्यूब पे। आपको तो पता ही होगा, हमारे सचिन मनीषा और नेहा आशीष तिवारी, इन दोनों के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, अगर आपको नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियोस में जाके आप देख सकते हो। तो फाइनली गाइस, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, सुमित महल, हाँ जी, नेहा आशीष तिवारी के होने वाले पति सुमित महल, उन्होंने आकर एक रिप्लाई दिया है। बट इस बार उन्होंने कोई वीडियो बना के नहीं रिप्लाई दिया है, उन्होंने एक पोस्ट जाहिर की है और उस पोस्ट में अपने दिल की बात जो भी थी उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दी है। और जो कि बहुत ज़रूरी था सचिन को जवाब देना, क्योंकि सचिन ने काफ़ी ज़्यादा इस गंदगी में सुमित महल को घसीट लिया है। और जिस इंसान की इमेज अभी तक हीरो के जैसी थी, आज उनको बहुत ही ज़्यादा लोग गंदी नज़रों से देख रहे हैं और उनको गलत गलत बोल रहे हैं। वो भी वन साइडेड लोग, सारे नहीं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी थी और वो सब ही सुमित महल को गलत समझ रहे हैं। वो तो यही समझ रहे हैं कि सुमित महल ने ऐसी गंदी गंदी बातें करी थी और नेहा आशीष तिवारी से अगर शादी हो जाती तो नेहा की और उसकी बेटी की ज़िंदगी खराब हो जाती। और उसी के रिप्लाई में सुमित महल ने सामने आके क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो चलो पढ़ते हैं वो कमेंट क्या कर रखा है। गाइस, सुमित महल ने अपनी पोस्ट में ये लिखा है, शर्म करो और कितना गिरोगे। मैंने बैक कैमरा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बोला था, ना कि वाईटी पे तमाशा के लिए। और मैं तुम्हारी तरह वीडियो नहीं खेलूँगा और ना ही मुझे किसी की इज्जत उछालने का शौक़ है। अभी तक सिर्फ नेहा जी की इज्जत के लिए चुप हूँ। इस कंट्रोवर्सी में तुम्हारे डॉलर बन रहे हैं, शौक से बनाओ, पर मुझे इस गंदगी में मत घसीटो। अगर तुमको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाओ जबलपुर अपनी फैमिली और नेहा जी की फैमिली को लेकर। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। आगे से मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं करूँगा, जो भी करूँगा बैक कैमरा करूँगा, क्योंकि मैं मेहनत करके कमाना पसंद करता हूँ, बजाय किसी की इज्जत उछाल के। तो गाइज, ये बहुत ही सही बात बोली सुमित महल ने, जिसको बोलते हैं ना बी अ मैन। ये वो मैन है, ना कि हमारे सचिन जी के जैसे किसी एक लेडी की इज्जत उछाल के, वो भी सरेआम सोशल मीडिया पे, उसको कहीं पे भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा और ये सारी चीज़ें करके। तो पहले बात करते हैं सुमित महल की। तो सुमित महल ने अपनी पोस्ट में साफ साफ कह दिया है कि पहली बात तो तुम जिस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो सचिन, मैंने तुम्हें वाईटी पे तमाशा मनाने के लिए नहीं कहा था। तुम मुझे बार बार थैंक यू बोल रहे थे कि थैंक यू सुमित महल ने मुझे सपोर्ट किया। तो सुमित महल का कहना है साफ साफ कि मैंने बात करी थी, बट मैंने ये नहीं कहा था कि तुम सोशल मीडिया पे आके हर एक चीज़ दिखा दो। बैक ज़रूरी नहीं है हर चीज़ ऑन कैमरा ही हो, ऑफ कैमरा भी हो सकती थी बातें, और तुम ऑफ कैमरा भी इस चीज़ को सुलझा सकते थे। यहाँ पे ये बात क्लियर करते हुए सुमित महल ने साफ साफ कह दिया। और दूसरी बात ये कही कि जिस रिकॉर्डिंग की चर्चा पूरी वाईटी पे चल रही है, उस रिकॉर्डिंग की पूरी क्लिप मेरे पास है। अगर किसी को भी कोई भी कुछ भी दिक्कत है तो सारे जबलपुर आ सकते हो। तुम भी अपनी फैमिली को लेके आओ, नेहा की फैमिली को भी लेके आओ, और फिर हम तीनों फैमिलीज बैठ के बात करेंगे। मेरे पास भी प्रूफ है। तो यहाँ पे खुला चैलेंज देते हुए सुमित महल ने सचिन को कहा है। तो गाइज, कहीं ना कहीं सुमित महल भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस गंदगी को लेकर, क्योंकि उन्होंने साफ बोला कि तुम्हें तो डॉलर छापने हैं। सचिन को साफ कहते हुए कहा, तुम्हें तो डॉलर छापने हैं, तुम तो छापो, मैं इस गंदगी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। तो गाइज यार, जो रेपुटेटिव फैमिली के मेम्बर्स होते हैं उनको इज्जत प्यारी होती है, और जिन्होंने शर्म बेच के खानी होती है उनको पैसे प्यारे होते हैं। तो गाइज, कहीं ना कहीं सचिन को इस कंट्रोवर्सी से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा हाइक मिली है।
और ढेर सारे सचिन ने डॉलर भी छापे हैं, बट उन पैसों का क्या फ़ायदा जिन पैसों से किसी की इज्जत चली गई। माना कि नेहा आशीष तिवारी बहुत गलत थी, माना कि उनका अफेयर था, माना कि उन्होंने बहन भाई के रिश्ते को ख़राब किया है, फिर भी एक इज्जत जो होती है ना, लेडी की इज्जत होती है ना, वो सरेआम उछालना वो चीज़ सही नहीं थी। अगर सचिन उसको सही में प्यार करता और सही में उसकी परवाह करता तो ये चीज़ें नहीं कर सकता था। जो इंसान अपनी बीवी का नहीं हुआ वो दूसरी का क्या हो सकता है। तो गाइज ये चीज़ आप सुन लीजिए। कहीं ना कहीं अभी भी सचिन बहुत ज़्यादा देवदास बन के घूम रहा है और कह रहा है कि मैं अभी सेंटर ऑफ माइंड नहीं हूँ, जब तक मैं ठीक नहीं हूँगा। और ऐसे ही अकेले अकेले व्लॉग्स मेरे आएंगे। तो उनके लिए एक ही सजेशन है, या तो इस पार चले जाओ या तो उस पार चले जाओ, बीच में रहोगे तो कश्ती ऐसी ही डगमगाती रहेगी। एक डिसीजन लेना बिल्कुल सही है और जो कि बिल्कुल राइट डिसीजन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मनीषा की लाइफ भी हेल होती जा रही है इन सब के चक्करों में। और दूसरी तरफ सुमित महल की भी, जिनकी कोई गलती ही नहीं, क्योंकि अफेयर तो सचिन का था और नेहा का था, ना कि उन दोनों की कोई गलती नहीं थी। तो गाइज ये सारी चीज़ें सुमित महल ने अपने सोशल मीडिया पे आके कह दी है कि प्लीज़ मुझे इस गंदगी से दूर रखो। और सचिन को भी एक ही सजेशन है कि बस बंद करो यार, बहुत हो गया। अब इस टॉपिक को घसीटना और खींचना बंद करो। जितनी तुम्हें कंट्रोवर्सी चाहिए थी, ट्रेंडिंग में आना था, आ चुके हो। अब सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही दिखाई दे रही है। तो गाइज आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आपको कुछ इस विषय में कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।